बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल में। चलिए पढ़ते हैं। बिहार की मिट्टी। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों की मृदा कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने, फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृतिक वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि मुख्य भूमिका निभाती हैं। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहां लगभग 90% क्षेत्र जलोढ़, अपोढ़, कछारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया जाता है। उत्तर बिहार की मृदा, दक्षिण बिहार की मृदा। उत्तर बिहार में पर्वतीय मृदा, टाल मृदा, पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़ यानी कि बांगर और खादर पाई जाती है। दक्षिण बिहार में टाल मृदा, कगारी मृदा, पुरानी जलोढ़, लाल पीली मृदा। ठीक, करैल कैवाल को पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। लाल पीली मृदा को बलथर मिट्टी कहा जाता है। आते हैं उत्तर बिहार की मिट्टी। उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उप वर्गों में बांटा गया है। पहला पर्वत पादीय मृदा, पिडमौंट मृदा यानी जो उसका क्षेत्र है, क्या बोलते हैं, सोमेश्वर पहाड़ी का क्षेत्र है, उसके क्षेत्र पर यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। पर्वत पादी यानी पर्वत के पद के नीचे, ठीक है, पद यानी पैर के नीचे। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। धान और गन्ना की खेती यहाँ पे ज्यादा होती है। तो आगे आता है तराई मृदा। इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक है। यानी पूरे लंबाई में यहाँ से यहाँ तक पूरब से लेकर पश्चिम तक है। ठीक है, तो एक छोटे से 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में, यहाँ से यहाँ तक चौड़ी पट्टी में पूरे उत्तरी बिहार में है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। क्या क्या? धान, पटुआ और गन्ना की खेती के लिए अनुकूल है। मतलब पुरानी जलोढ़ यानी बांगर मृदा। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता। मैंने कुछ साल के अंतराल के बाद पहुंचता है। प्रतिवर्ष नहीं पहुंचने का मतलब कुछ 1 साल आया फिर 4 साल नहीं आया, 1 साल आया 4 साल नहीं आया, ऐसे 4 साल यानी फिक्स नहीं, 4 साल है, 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल नहीं आया। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा गंडक द्वार, बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है। यह फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। कहाँ पे? यहाँ पे फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्राकृतिक क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। अब आते हैं नवीन जलोढ़ मृदा। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। यानी जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं वहां पे खादर मिट्टी का निर्माण होता है, यानी नवीन जलोढ़ का। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में होता है। ऊपरी घाटी में बांगर का होगा और निचली घाटी में खादर का होगा। यानी जो नदी के सटा हुआ है उसको खादर का होगा और नदी से हल्का दूर जाइएगा तो वहां पे बांगर मिट्टी का निर्माण होगा। ठीक है, अब आते हैं। खादर मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू एवं चिक्का यानी क्ले की प्रधानता होती है। बालू एवं चिक्का यानी बालू जितना रहेगा उतना ही इसमें चिकनी मिट्टी भी रहेगी। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। अब आते हैं दक्षिण बिहार की मृदा। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मृदा को 4 उपवर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन? टाल मृदा। टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है, यानी नदी के सटा हुआ क्षेत्र, जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है, यानी वर्षा ऋतु में जल से मतलब डूबा हुआ रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक पाई जाती है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की एवं भूरी एवं भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती है एवं क्षेत्र दलहन के लिए प्रसिद्ध है। रबी फसलें यानी गेहूं के सीजन में जो फसलें होती है वो अच्छी होती है, दाल के लिए खास तौर पर प्रसिद्ध है। इसीलिए दलहन की फसलें पटना के क्षेत्र में ज्यादा होती है।
कगारी मिट्टी, गंगा नदी के दक्षिणी तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, किऊल नदियों के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमजोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। इसलिए देखे होंगे कि सोन के तटवर्ती इलाका में जब पानी कम हो जाता है तो वहाँ हरी हरी सब्जियां उगाई जाती है गर्मी के दिनों में, जहाँ की पानी उतना नहीं डालना पड़ता है, लेकिन फिर भी अच्छी सब्जियां हरी हरी उगाई जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों और मिर्च इत्यादि है। बात है पुरानी जलोढ़। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, धान, बरजा, आलू, अरहर, गेहूं इत्यादि हैं। बात है लाल पीली मृदा। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी इस पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा, औरंगाबाद की पठारी क्षेत्र में भी पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति काफी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण क्षेत्र की क्षमता अधिक होती है, इसलिए रोहतास, कैमूर जैसे हमारे क्षेत्रों में अधिक पटवन की जरूरत पड़ती है। लौह तत्व की प्रधानता के अधिक होने के कारण लाल रंग की मिट्टी होती है। इसकी प्राकृतिक अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उगाए जाते हैं। अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू एवं लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। कहाँ पे? लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास पठारी क्षेत्रों में। इस मिट्टी में बालू, लेटराइट मिट्टी के अंश पाए जाते हैं। मिट्टी मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का के लिए प्रसिद्ध है। तो मिट्टी बिहार की मृदा का यह वीडियो यहीं तक रहता है और आगे हम पढ़ेंगे इसमें वन एवं वनस्पति, बिहार में कितने वन एवं वन्य जीव हैं, वन्य जीव बिहार इत्यादि सब पढ़ेंगे। तो यह वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या सुधार की जरूरत है और क्या नहीं। धन्यवाद।